मैथ सीखो के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पहली बार एक साइंस का वीडियो आपको दे रहा हूं और बड़ा ही यूजफुल है, बड़ा ही प्रॉफिटेबल है। इसे समझने का कोशिश करिएगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है से 9th से लेकर के कंपटीशन तक के जो परीक्षाएं होती है सभी में सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़रा सा हम इस पीरियोडिक टेबल पर आपको नज़र दिखाते हैं कैसे कैसे हमें इसको जानना चाहिए। जो फंडामेंटल है वो हमें जानने के तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे हम अपने पास इसको भी रखें कि हमें भी ये परीक्षा में काम आए, हम भी जो है से परीक्षा से रिलेटेड जो है से क्वेश्चन बना सके पीरियोडिक टेबल से। तो आइए हम बताते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल होता क्या। रसायन शास्त्र में बहुत सारे तत्वों की खोज धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, तत्वों की खोज हुई। 114, 116, 120 ऐसे एवरेज तत्वों की संख्या पूरी बताई जाती है। तो जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे इसका हैंडलिंग करना आसान नहीं हुआ, कठिनाई बढ़ती गई। मतलब लोगों में ये उत्सुकता थी, लोगों में एक सोच थी कि कुछ तो उपाय करना होगा जिससे हम 120, 114 तत्वों को हम आसानी से उनके गुणों को रीड कर सकें, समझ सकें और उनका उपयोग भी कर सकें। तो इसके लिए लोगों ने एक पद्धति तैयार करने की कोशिश करी और वो पद्धति में सबसे पहले जो पद्धति आई थी वो था त्रिक नियम का पद्धति। त्रिक नियम का पद्धति जो है डोब्रेनर साहब ने पहली बार किया था, त्रिक नियम बनाया। त्रिक नियम के बाद जो है से फिर बनी अष्टक नियम। और अष्टक नियम में क्या था, 8 तत्वों को सजाया गया। शुरुआत में कम थे तो लोग का दिमाग उस तरफ उतना नहीं लगा और लोग समझे कि इतना में काफ़ी है, 3 गो और फिर 3 के बाद 8 नियम लगा करके। और उसमें क्या किया कि स रे ग म प ध, स रे ग म प ध नि स। तो ये जो संगीत का जो ये प्रथम कड़ी होता है सारे ग म प ध नि सा, इसके अक्षरों पर जो है से तत्वों को सजाने का प्रयास किया। लोगों को आइडिया ज़्यादा नहीं थी तो शुरुआत में ऐसा किया गया और ये काम न्यूलैंड किए थे। पहली बार डोब्रेनर किए थे, इसके बाद न्यूलैंड ने इस चीज़ को अपना रखा था, मत रखा कि नहीं सारे ग म प ध नि सा पर अगर हम तत्वों को सजा देंगे तो आसानी से इनका गुणों को हम रख सकते हैं और उपयोगिता बढ़ सकती है। लेकिन ये भी जो है से आविष्कार के साथ इसका भी जो है यूज ख़त्म हो गया और ख़त्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। इसके बाद आज जो ये आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग देख रहे हैं जो इतना बड़ा है और बड़ा ही सुटेबल है, तो इस आवर्त सारणी का मॉडल जो दिया वो मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ, तो मेंडलीफ साहब का ये आवर्त सारणी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हुआ और ये सक्सेसफुल रहा और केमिस्ट्री के जगत में खोज में एक बहुत ही अनमोल खोज मानी जा सकती थी कि मेंडलीफ का ये खोज काफ़ी ज़्यादा कारगर हुआ और जो कि सभी तत्वों के स्थान को सुनिश्चित इजीली किया जा सकता था। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ की खोज की गई वो था वर्ग। वर्ग जो कि खड़ा लाइन है, इसमें खड़ा खड़ा लाइन देख रहे होंगे ऐसे करके हैं, इन सभी को वर्ग कहा गया। और जो ऐसे पड़े हुए लाइन हैं, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ जो लाइन है जिनकी संख्या 7 है उनको आवर्त कहा गया। तो इस तरह से खड़े हुए लाइन और तो वर्गों की संख्या खड़ा है, खड़े खड़े जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यह भी क्वेश्चन आता है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है वो क्या कहलाते हैं और जो क्षैतिज स्तंभ इस तरह से नीचे की ओर है वो क्या कहलाते हैं। तो जो क्षैतिज स्तंभ है उनको आवर्त कहा गया है और जो खड़े हैं उनको वर्ग कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, याद करना बिल्कुल ईजी है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो खड़ा वाला लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर है वो लाइन को क्या कहेंगे हम, वो कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग। ठीक है, इस तरह से लाइनें हैं जो वर्ग हैं और इनकी संख्या मेंडलीफ ने 9 बताई थी। मतलब उनको था कि 9 को अगर ऊपर से ऐसे लाइन खींच देंगे, अब ऐसे करके 7 लाइनें खींच देंगे, 4 1 2 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 आवर्त बनाया, 7 गो बॉक्स ऐसे और ऐसे करके 9 गो बनाया। तो इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। और तत्वों को किस आधार पर सजाया था, तत्वों को सजाने का जो काम किया
वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया, परमाणु द्रव्यमान। तो आप देखे होंगे चार्ट में कि परमाणु द्रव्यमान और जो परमाणु संख्या वो क्या होता है, उससे आप अवगत होंगे पक्का। जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है, द्रव्यमान हालांकि उसका 1 होता है। उसी तरह से सोडियम का देखें तो परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में उसमें 23 होती है ना। कैल्शियम का देखिए तो परमाणु संख्या 20 होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है सजाया गया। हमें लगता है कि उनको शायद कुछ क्लू मिला होगा द्रव्यमान संख्या से संबंधित, और उन्होंने जो है द्रव्यमान संख्या को ही उचित मान करके तत्वों के उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण को सजा दिया। लेकिन बाद में ये जो आवर्त सारणी थी वह असफल हो गई, यानी फेल कर गया, ज़्यादा टिक नहीं पाया। तो इसके बाद जो है नए जो साइंटिस्ट के रूप में मोसले साहब आए, उन्होंने इसी आवर्त सारणी में ऊपर से ऐसे जो खड़े खड़े जो लाइन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक है, वर्गों की संख्या 18 है। तो हुआ क्या था कि जो मेंडलीफ ने 9 बनाया था, उसी 9 को मोसले साहब ने क्या किया, इसको 2 भाग में बांट दिया, यानी प्रत्येक वर्ग में एक उपवर्ग तैयार कर दिया। तो 9 दूनी 18, यानी प्रत्येक उपवर्ग डबल डबल हो गया, प्रत्येक वर्ग में 2 गो हो गए, यानी 18 गो वर्गों की संख्या हो गई। ठीक है, 18 वर्गों की संख्या, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 तक के तत्व आए। ठीक है, 7 गो तत्व इसमें देखने को मिल रहे हैं। 7 आवर्त है, तो 7 आवर्त ऐसे ऐसे करके खींचे गए हैं। ठीक है, यानी आवर्त की संख्या मेंडलीफ में भी सेम और मोसले में भी सेम रहा। अब वर्गों की संख्या मेंडलीफ में अलग और इसमें अलग। चलिए अब हम जरा सा बताते हैं कि आप इनमें को याद रखने का क्या तरीका है। 20 तक के तत्वों को हम याद करने का एकदम पूरा बढ़िया से टेक्निक बता दे रहे हैं। अब 20 से ऊपर वाले में पूछा तो जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, तो उसका भी हम उपाय थोड़ा सा रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, और देखिए सबसे पहले जो इसमें से याद करिएगा वो लास्ट वाला क्या है, एक मोबाइल नंबर याद रखिए, 210-1836, 210-1836 5486, 210-1836 5486। बस ही मोबाइल नंबर के द्वारा आप अधिकतर जो तत्व हैं उनके बारे में आप ये व्यू रख सकते हैं कि आवर्त सारणी में उनका स्थान कहाँ है। ठीक है, आओ आपको कोई झंझट नहीं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि बड़ी ट्रिक लगाना पड़ेगा, हम कहते हैं ना कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है, खाली 2 10 18 36 54 86 याद रखिए। इसके बाद मैक्सिमम तत्व जो 20 तक वाले हैं, अंडर 20 तक वाले, उनको आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन कहाँ हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, 2 10 18 36 54 86 हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो 2 10 18 36 54 86 है, ये कहीं ना कहीं परमाणु संख्या, देखिए 2 10 18 36 54 86 परमाणु संख्या किनका है, तो इस सबसे लास्ट के वर्ग जो 18 में हैं, या नोबेल गैस कहा जाता है या शून्य वर्ग कहा जाता है, उसमें का तत्व हैं जो अक्रिय भी कहलाते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहलाते हैं। तो उन्हीं का ही परमाणु संख्या होता है। देखिए यहाँ से देखिए 2 है, फिर 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 86। ठीक है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन। ठीक है, आ रहा हो बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के वीडियो को प्रोग्रेस करने के लिए, अच्छे से लोगों को बताने के लिए ज़रा सा इस पर ध्यान दीजिए। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को थोड़ा डेवलप करिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं और हमें भी जो है से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नहीं मैं वीडियो बना रहा हूं तो कई लोगों को लाभ हो रहा है। कमेंट करके बताइए कि हाँ लाभ हो रहा। चलिए, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गई, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। अब देखिए भाई, एक मंत्र आपको दिखाता हूँ, है ना। सबसे पहले हम लोग आवर्त सारणी के इस परमाणु संख्या के द्वारा ये तय कर लें कि किस में क्या कितने तत्व हैं। ठीक, तो आइए पहला वाला जो हमारा आवर्त है, पहला आवर्त में देखिए पूरा
आपको कितने तत्व हैं। आज आपको बहुत अच्छा नॉलेज हम दे रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और ये लास्ट में लिखल का चीज़ है दो, यानी पहला जो हमारा आवर्त है उसमें कितने तत्व होंगे, दो। याद करे पड़ेगा, नहीं याद करे पड़ेगा कुछ नहीं, आप 1-2 बार खाली चार्ट देख लीजिए ना, इसके बाद ये आपके पॉकेट में घूमेगा हर जगह। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है 10। अब बताइए कि पिछलका में 2 था तो नहीं 10 आगे आया है, तो 2 तक तो वही में रह गया, तो 10 ही आया, तो यानी 8 गो अगला में रहा, तो 2 घटा देने से पता ना चल जाएगा। तो इस सेकेंड जो आवर्त है, इस सेकेंड नंबर आवर्त में 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। पहला में कितने हैं, 2 हैं। ये पता चल गया कि नहीं, इसी से आराम से पता चल गया, और कोई भी पता कर सकता है, कितना आसान हो सकता है। आइए और भी इस आवर्त सारणी को यूजफुल बनाइए। जैसे हम तीसरे नंबर आवर्त में कितने तत्व हो सकते हैं उसको आपको बताता हूँ। तो कितना यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, 18 लिखा हुआ है। 18 में आप क्या घटा दो, सीधे पिछल का घटा दो 10, तो 18 में 10 घटता तो कितना बचता है, 8। इसका मतलब हुआ कि तीसरा जो हमारा आवर्त है इसमें भी 8। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो हुआ कि ना हुआ, आराम से हो गया, कोई टेंशन नहीं है, एकदम महा आसान है, एकदम इजी है। और काहे के लिए बिजी हैं, एकदम ऐसे करके 1-2 बार चार्ट को देखिए, अब मज़े से एकदम कंप्लीट कर दीजिए सभी तत्वों को। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहला आवर्त में 2 गो तत्व है, दूसरा में 8 गो, तीसरा में भी 8 गो, चौथा में कितना है भाई, तो 18 गो है। कोई कहेंगे कि कैसे 18 गो है, अरे भाई यहाँ नंबर कितना दिखा रहा है 36, अब पिछलका में कितना है 18, यहाँ से 18 घटा दीजिए, 18 ना बचेगा। अब अगर ना विश्वास है तो गिन लीजिए, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हुआ कि ना हुआ। अब इतना हम गिने काहे के लिए जाएंगे, हमको डायरेक्टे ना मिल रहा है। चलिए ख़त्म हो गई इतनी कहानी। अब हम आपको दोस्तों बताते हैं, ये तो आप जान गए सेक्रेट की प्रत्येक आवर्त में कितने तत्व होंगे, ये क्लियर हो गई। अब हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप परमाणु संख्या एकदम कंप्लीट रखें 20 तक का, तो देखिए परमाणु संख्या कंप्लीट रखने से आप तत्वों को आसानी से बता सकते हैं कि कौन कहाँ पर है, किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। तो यानी वर्ग नंबर और आवर्त नंबर बताना एकदम बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। चलिए, तो आज से आप लोग 2 गो लाइन को खाली याद रखिए। कौन सा लाइन, एगो आपका ये हैलोजन ग्रुप कहलाता है, जिसको हैलो तत्व बोलते हैं, और ये जो है से अक्रिय गैस वाले हैं। ठीक है, खाली 2 को याद रखिएगा, काम हो जाएगा। और ना भी याद रहेगा तो खाली 2 10 18 36 54 86 याद रखिए ना, इसके बाद सब हो जाएगा। चलिए, तो हमने एक कहा एग्जाम्पल में कहा कि ऑक्सीजन जो है से कहाँ पर है, किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। अच्छा, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है भाई, 8 होता है कि ना होता है, होता है। तो ये 10 वाला परमाणु संख्या के पीछे न रहेगा, पहिलका में तो 2 तक है, और इसके बाद 3 से लेकर के 10 तक वाला सब दूसरे में न रहेगा। तो आवर्त संख्या 2 में तो कन्फर्म आ गया कि ना आ गया, आ गया ना, आ गया। जब आ गया तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि वर्ग नंबर आवर्त नंबर 2 में है। चलिए, आवर्त वाला पहले आपको फरिया देते हैं सब में। चलिए, मान लीजिए कि आपको पूछना है कि चलिए एल्युमिनियम किस में है, किस आवर्त नंबर में। एक बात बताइए कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, तो ये 10 के बाद और 18 के बीच में न पड़ेगा, यानी 18 के पहले 10 के बाद, तो 18 के पहले और 10 के बाद, यानी 10 के बाद तो अगला आवर्त सीधे यहाँ से स्टार्टे हो रहा है 12 13 तो 18 के पहले, तो ये आ गया कि नहीं। तीसरा में, दूसरा में तक कहाँ तक भरा हुआ है, 10 परमाणु संख्या तक भरल है, और तीसरा में 18 तक भरल है। तो तीसरा जब आवर्त जो है 18 तक फिल है, तो तीसरा नंबर में ही रहेगा ना 10 वाला, 10 रहेगा, 11 रहेगा, से लेके 18 तक रहेगा, है ना, 11 से लेके 18 तक रहेगा, और 10 तो 10 दूसरे में ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अब आपको पूछा जाए कि भाई हमको बताइए कि पोटेशियम किस आवर्त में है, तो पोटेशियम किस आवर्त में है, 19 नंबर है इसका परमाणु संख्या। एक बात बताइए कि 18 जो 2 10 18 2 10 18, ये पहला आवर्त बताया, ये दूसरा, अभी तीसरा,
तो ये 18 परमाणु संख्या तक वो तीसरा में हो गया। और 18 के बाद वाला जो शुरू होगा वो 19 से शुरू होगा, तो ये में पहले तत्व रहेगा। देखिए यहाँ पर पहले तत्व है कि ना है। चलिए बढ़िया से देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। ये देखिए 19 है ना पहिल के, और चौथा में के पहला है, चौथा का पहला देखिए, चौथा आवर्त नंबर है। अब पहला तत्व है। कैसे पता चला कि पहले तत्व है? क्योंकि आर्गन के तुरंत बाद ना हो रहा है जी। आर्गन 18, 2, 10, 18 के तुरंत बाद आ रहा है, तो यानी चौथा आवर्त नंबर शुरू होगा, अब पहिल के हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जस्ट हम क्या देखने वाले हैं, तो उसके बाद अब मान लीजिए कि आपको कोई बोला कि भाई तने हमको बताओ कि कार्बन का क्या होगा। कार्बन का, तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है जी? 6 होता है। कार्बन के अगर 6 होता है तो 8 के पहला ही ना रहेगा, अच्छा सॉरी 10 के पहला ही ना रहेगा, तो 10 वाला ही है और 2 तक यही में ख़त्म है, तो दूसरे आवर्त में ना आ जाएगा। दूसरा आवर्त 3 से ले करके और 10 तक है, तो इसी के बीच में ना 6 आएगा। अब कोई बोलेंगे कि ऐसे चलिए आवर्त नंबर तो अब पकड़ा जाएगा। आवर्त नंबर सबको पता चल गया होगा भरसक, लग रहा हो कि अरे बाप रे बाप, इतना आसान चीज़ हमको आज तक नहीं पता था। हमको लगता था कि ये सब हमारी बस की बात नहीं था। नहीं दोस्तों, अगर ऐसे चैनल से आप जुड़े हैं तो यहाँ पर वो सीक्रेट मिलेगा जो पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। पूरा यूट्यूब में छान मार लीजिए, कहीं नहीं इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा। एक ग्राउंड रियलिटी से मैं बात करता हूँ सीधा। चलिए इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए तत्वों का आवर्त नंबर तो आप जान गए कि भाई आवर्त सारणी में हम आवर्त नंबर, आपसे कोई गड़बड़ नहीं होगा। हमसे कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन कहाँ है, तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है, तो 7 होता है। और हमको पता है कि पहला आवर्त में 2 तक रहता है, तीसरा आवर्त में परमाणु संख्या 10 तक है, तो दूसरा में 2 तक ख़त्म हुआ, तो तीसरा जो दूसरा नंबर स्टार्ट हुआ वो 3 से, और 3 से लेकर के 10 तक वही के बीच में न रहेगा, 7 तो वही में ना आएगा। तो आवर्त नंबर तो हमको पकड़ा जा रहा है आसानी से। लेकिन अब हमारा बात रहा वर्ग नंबर की। देखिए वीडियो भी लंबा होते जा रहा है, लेकिन क्या करें, एक ही वीडियो में नहीं देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। अगला एक और हम वीडियो बनाएंगे इसी से संबंधित, जिसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि कैसे इसमें का एक ना हलीना को रब से फरियाद है, एक सुने होंगे, ऐसे करके रहता है, इससे हाइड्रोजन लेल्सा से लिथियम है ना, हलीना को रब से फरियाद है, ऐसे है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, इधर से बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, ऐसे करके बताया गया है, कुछ टीका टिप्पणी है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज वाले में हम खाली आपको वर्ग संख्या 20 तक और आवर्त संख्या 20 तक एकदम आंख बंद करके बता सकते हैं। चलिए भाई, तो 6 जो कार्बन है ये बताइए कि आवर्त नंबर तो पता हो गया, लेकिन वर्ग नंबर कै में है? एक बात बताइए कि 6 वाला जो है वह 10 के पहला ही वाला में न रहेगा और 2 के बाद वाला में, यानी इसके बाद वाला में रहेगा। 2 तक तो यही में हो गया पहला में, और 10 तक ही में है, तो इसी में न रहेगा। अब 10 के पहले पीछे की ओर जाइए, तो 10 के पहले क्या होता है? 9, 9 के पहले क्या होता है? 8, 8 के पहले क्या होता है? 7, और 7 के पहले क्या होता है? 6। तो वर्ग नंबर कितना हो गया? तो ये 18 था, ये 17 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, तो 14 में गया। कोई कहे कि नहीं सर उसमें तो लिखा हुआ रहता है 1A 2A 3 ऐसे लिखा रहता है। आपका बिल्कुल कहना सही है। देखिए यहाँ 1 लिखा रहता है, यहाँ 2A लिखा रहता है रोमन अंक में, और यहाँ पर 3A लिखा रहता है, यहाँ पर 4A लिखा रहता है, और यहाँ 5A लिखा रहता है, यहाँ 6 लिखा रहता है, यहाँ 7 लिखा रहता है। इसमें तो 18 है ही है। तो ये जो C है वो 4 है। यहाँ से देखिए 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, तो 4A में है। ठीक है, 4A में कह सकते हैं। तो जैसे कहिए 14 में गया ना तो 4A हो गया, 15 में गया तो 5A में होगा, 13 में गया तो 3A में हुआ ना, तो 17 में गया तो 7A में हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं? अब कहेंगे कि किस ब्लॉक में है, तो ये पूरा P ब्लॉक कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? D ब्लॉक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 2 S ब्लॉक कहलाता है। आपको पता भी होगा भरसक कि क्या कहलाता है, तो आपको मैं बता दिया फिर से आपको जानकारी के लिए। ये S ब्लॉक है, ये पूरा D ब्लॉक है, जो यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला जो इतना लग रहा है मॉडल अलग, यहाँ से यहाँ तक ये P है, और ये जो नीचे वाला है पूरा F ब्लॉक कहलाता है। ठीक है भाइयों, अब इसके बाद हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गया कि मैग्नीशियम को बताइए कि मैग्नीशियम वर्ग नंबर कितना में पड़ेगा। तो अच्छा ये बताइए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। तो ये 10 वाला के 2 आगे रहेगा ना,
10 के दुए में ना आगे रहेगा, 10 के बाद जो शुरू होगा वो पहला, तो पहला ही हो गया और दूसरा ही हो गया। यानी कि 1A अभी हम बताएं कि इसको 1A बोलते हैं, इसको 2A, नहीं तो 1 और 2 बोलिए। तो दूसरा नंबर में है मैग्नीशियम। आवर्त नंबर क्या, तो आवर्त नंबर 3। आवर्त नंबर तो आपको पता चल ही रहा होगा कि 10 तक दूसरा में है, तो 12 जो है सो तीसरा में जाएगा। तो आवर्त नंबर 3 और वर्ग नंबर 2 है। कैसे 2 है, तो चूंकि 10 तक तो यहीं है, तो अगला जो स्टार्ट होगा 11 हो 12 हो गया कि नहीं। तो अब आप किसी का भी इसमें से निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेंगे कि नहीं हमको क्लोरीन का बताइए कि क्लोरीन का क्या होगा, तो क्लोरीन का तो महा सिंपल है। कैसे सिंपल है जो बताते हैं। ये क्या है लिखल 17। अच्छा एक बात बताइए, आर्गन के 18 होते हैं तो उसके जस्ट पहले वाला न रहेगा। तो आर्गन के 18 वर्ग नंबर 18, आर्गन के 18 वर्ग नंबर 18, तो उसके जस्ट पहले चल जाइए तो 17 वाला में पड़ेगा या 7A में पड़ेगा। ये एकदम चुटकी बजाइए और आंसर को पाइए। ये है हमारा ट्रिक, ये है हमारा सॉल्यूशन। आज के बाद आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें कम से कम हमको 100 लाइक चाहिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये चैनल बहुत अच्छा कंटेंट हमें दे, तो लाइक हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।